तो इस बच्चे के काले घने लंबे बालों को देखकर आप कह सकते हैं कि ये बच्चा बाल्ड यानी कि गंजा बॉर्न हुआ था। बहुत सारे बच्चे बाल्ड बॉर्न होते हैं। जानिए मेरी बेबी की बाल्डनेस स्टोरी कि कौन से मंथ से मेरे बेबी का हेयर ग्रोथ स्टार्ट हुआ और उसके हेयर ग्रोथ को फास्ट करने के लिए हमने क्या किया। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली। तो आज मैं अपने इस वीडियो में जो बेबीज बाल्ड बॉर्न होते हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ कि उनका हेयर रिग्रोथ कब से स्टार्ट होता है और उनके हेयर रिग्रोथ को फास्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा भी बाल्ड बॉर्न हुआ था। तो आज मैं अपने बेबी की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो दैट अगर आप भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो बेबीज का बाल्ड बॉर्न होना इज वेरी नेचुरल। हर दूसरे तीसरे बच्चे बाल्ड बॉर्न होते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा जब बॉर्न हुआ था तो उसके बहुत घने बाल थे, लेकिन जब शीनू बॉर्न हुआ तो उसके बिल्कुल भी बाल्ड नहीं थे। एंड आई वॉज नॉट टेंस्ड बिकॉज आई नो कि बेबीज का बाल्ड होना इज नेचुरल, क्योंकि हमने अपने अड़ोस पड़ोस सोसाइटी अपनी फैमिलीज में बहुत सारे ऐसे बच्चे ऑलरेडी देखे हुए होते हैं जो कि बाल्ड बॉर्न होते हैं। बट जैसे ही आपके बेबी बाल्ड बॉर्न होते हैं तो आपकी जो सबसे पहले मतलब आपकी जो सोसाइटी होती है शुरू कर देती है कि अरे ये तो बाल्ड बॉर्न हुआ है, तुमने साग नहीं खाया होगा, तुमने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, इसके बाल नहीं हैं इसको। बट उससे कोई हमें वैसा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये नेचुरल है और नेचुरली इसका हेयर एक टाइम के बाद आना शुरू हो जाएगा। बट वो टाइम क्या है वो हमें नहीं पता होता है कि वो कब से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर किसी की स्टोरी अलग होती है। हर किसी के बच्चों के बाल आने का समय अलग होता है। किसी का 6 मंथ्स में आ जाता है, किसी का 7 मंथ्स में भी नहीं आता है, किसी का 10 मंथ्स में आता है, किसी का 1 साल के बाद आता है। तो हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि हमारे बेबी का कब से बाल आना शुरू होगा, और हम वेट करते रहते हैं और हेयर ग्रोथ नहीं होती है काफ़ी टाइम तक, तो हमें थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। जैसे कि मेरे साथ हुआ। आई वॉज वेरी नॉर्मल, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। बट मुझे ऐसा लगा कि 5-6 मंथ्स तक बेबी के बाल आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा अगल बगल के लोगों से सुना हुआ था। तो 5 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स हो गया, 7 मंथ्स हो गया, 8 मंथ्स हो गया, तो बेबी के मेरे बाल नहीं आ रहे थे वापस। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी। ऊपर से लोग भी बोलने लगे कि अरे इतना महीना हो गया अभी तक इसके बाल नहीं आए। सब पूछते थे कि इसका बाल आया कि नहीं, इसका हेयर ग्रोथ हुआ कि नहीं, कि अभी भी उतना है। तो थोड़ा सा मुझे सुन के फिर लगने लगा कि यार इसका हेयर ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। ये नहीं क्योंकि बहुत चिंता हुई, बट थोड़ी सी मुझे चिंता होने लगी। थोड़ी सी मैं वरीड हो गई कि इसका बाल कब से आना स्टार्ट होगा। तो मैंने भी इधर उधर सर्च किया, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह सर्च किया मैंने। तो गूगल पे दिया हुआ था कि बाल आ जाता है वापस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, टेंशन की बात नहीं है। बच्चे 1 साल के 2 साल के होते हैं तब तक बाल आते रहता है, हेयर ग्रोथ होते रहता है। बट अगर 2 साल के बाद बाल अगर बच्चों के नहीं आते हैं तो वो थोड़ा सा टेंशन का विषय है। फिर आपको बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाना होगा। तो मुझे थोड़ी सी मन में ये हो गई कि यार प्लीज मेरे बच्चे का 2 साल से पहले बाल आ जाए, नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टेंशन की बात है। थोड़ी सी मन में मतलब आप कितने भी पॉजिटिव रहो, 5% 10% आप में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आती रहती है कि कहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बेबी का 10 मंथ्स भी हो गया तो उसके हेयर नहीं आए, 11 मंथ्स भी हो गया उसके हेयर नहीं आए, हेयर ग्रोथ नहीं हुआ। और मैंने शीनू के 10 मंथ्स 11 मंथ्स के वीडियोस भी डाले हुए हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल बाल्ड था। हाँ, जब वो बॉर्न हुआ था ना, बहुत ही थिन हेयर थे उसके, मतलब बहुत छोटे छोटे थिन हेयर थे, पूरा स्कैल्प इसी तरह दिखता था। 10 मंथ्स 11 मंथ्स तक भी वो सेम था, उसकी कोई न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हुई थी। तो मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं उसकी हेयर ग्रोथ नहीं हुई थी। लेकिन आफ्टर 11 मंथ्स उसके हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसके बालों में चेंजेस मैंने नोटिस किए। मैंने देखा कि उसके बहुत हेयर ग्रोथ हुए थे, छोटे छोटे से ही ग्रोथ हुए थे, लेकिन हुए थे। क्योंकि उसका जो स्कैल्प पूरा इसी तरह दिखता था, वो नहीं दिख रहा था उसका स्कैल्प बिल्कुल भी, पूरे कवर्ड थे थिन हेयर से। 11 मंथ्स के बाद ये चीज हुआ। 12 मंथ्स का यानी कि 1 ईयर का जब शीनू हुआ तो उसका मतलब उसका हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। एट दैट टाइम जब मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट की, मुझे किसी ने भी नहीं टोका कि उसके सर पे बाल नहीं है, क्योंकि उसके सर पे छोटे छोटे बाल आ गए और वो बॉय कट का लुक दे रहा था, तो उसके सर पे छोटे छोटे बाल आ गए थे। तो जब उसका हम लोगों ने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया तो ही वॉज लुकिंग गुड, ओके, ही वॉज नॉट लुकिंग बाल्ड। हाँ, बहुत बड़े बड़े बाल नहीं थे, बट छोटे छोटे से बाल उसके आ गए। तो मेरा बेबी जैसे 1 साल का हो रहा था, उसी दौरान 11 मंथ से लेकर के 12 मंथ्स के बीच में उसका हेयर रिग्रोथ स्टार्ट हुआ था। और अभी तो उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि हमें उसकी पोनी बनानी पड़ती है। हम लोग उस वक्त कोकोनट ऑयल से उसके हेड पे मसाज करते थे, और मैंने बहुत सारे वीडियोज में ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं कोकोनट ऑयल से उसके हेड पे उस वक्त मसाज करती थी और
कौन सा कोकोनट ऑयल यूज करती थी, मैंने सब कुछ अपने अलग वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपका बेबी बाल्ड बॉर्न होता है तो ये टेंशन की बात नहीं है। और हाँ, हेयर रिग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर बेबी के हेड पे अच्छे से मसाज की जानी चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हेयर रिग्रोथ में हेल्प होती है। तो बेबी का हेड मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोकोनट ऑयल से बेबी का हेड मसाज किया है और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि मैं कोकोनट ऑयल से बेबी का हेड मसाज करती थी और कौन सा ऑयल यूज करती थी, मैंने ये भी बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि मैं पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करती थी, क्योंकि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं रहती है, वो कच्चा है, शुद्ध है, तो इसलिए मैं वो यूज करती थी। बेबी का हेड मसाज बहुत जरूरी है हेयर रिग्रोथ के लिए। तो आप लोग अपने बेबी को प्रॉपर हेड मसाज जरूरी, ये नहीं कि बस ऐसे ही बॉडी मसाज कर दिए और फिर ऐसे ही ऑयल लेके अप्लाई कर दिए, नहीं, प्रॉपर एक मसाज होता है। हेड मसाज का भी एक छोटा सा प्रोसेस होता है, तो वो भी आपको यूज करना चाहिए। तो अभी मेरे बेबी का बाल कितना बड़ा हो गया वो तो आप मेरे रिसेंट वीडियोस में देख ही सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।